गोंदिया जिले में जमीनों के खेल में भू माफियाओं का इतना बड़ा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। सोचिए, जिस महिला की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, वही महिला अचानक रजिस्ट्री ऑफिस में जिंदा खड़ी हो गई और उसके नाम पर 3 करोड़ की प्राइम लोकेशन वाली जमीन का सौदा कर दिया गया। 25 अप्रैल 2025 गोंदिया रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज क्रमांक 224125 पेश हुआ। मृतका इंदुबाई अशोक कुमार कोडवानी को जीवित दिखाकर फर्जी महिला खड़ी कर दी गई। 17,70,000 रुपए में ये जमीन विशाल माधव खंडेलवाल और महेंद्र तुलाराम धांडे के नाम रजिस्टर करा दी गई, जबकि असलियत ये थी कि इंदुबाई की मौत 27 मार्च 2022 को ही हो चुकी थी। ये घोटाला यही नहीं रुका, 4 गवाह भी पेश किए गए जिन्होंने बिना हिचकिचाहट मृत महिला को जिंदा बता दिया। फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी पासबुक सब तैयार था। इतना ही नहीं, महिला, खरीदार और गवाह सभी के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। फिर भी रजिस्ट्रार ऑफिस की आंखें बंद रही और रजिस्ट्री बिना सवारी किए पूरी कर दी गई। इस पूरी धोखाधड़ी के बाद जमीन का फेरफार कर 7/12 भी खरीदारों के नाम पर कर दिया गया। 7,000 वर्ग फीट का ये भूखंड गोंदिया बालाघाट रोड पर नागरा जैसे प्राइम लोकेशन में था। मार्केट वैल्यू 3 करोड़, लेकिन कागजों में सिर्फ 17,70,000 रुपए। सवाल अब यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा रजिस्ट्रार ऑफिस, पटवारी और मंडल अधिकारी की मिलीभगत के बिना कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये पूरा रैकेट भू माफियाओं और ऑफिस के अधिकारियों के गठजोड़ का नतीजा है? एसडीओ की सख्ती, बोगस 7/12 रद्द। इस घोटाले को उजागर किया इंदुबाई के बेटे संतोष कोडवानी ने। उन्होंने लिखित शिकायत उप विभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाइत के पास दर्ज कराई। इंदुबाई अशोक कुमार कोडवानी के नाम से इस महिला की मृत्यु जो है 27 मार्च 2022 को हो चुकी। वो मृत महिला को जिंदा बताकर 7,000 स्क्वायर फीट की बेशकीमती करोड़ों की जमीन गोंदिया बालाघाट रोड पर नागरा में अपने नाम कर ली गई। तो जो रजिस्ट्री है तो महिला पहुंची थी, जिसको लाया गया था, और जिन्होंने इसमें मतलब जो महेंद्र तुलाराम धांडे और विशाल माधव खंडेलवाल सहित उस महिला की पहचान करने वाले 4 जो गवाहदार है, क्या उनके ऊपर आपके इसमें सुनवाई हुई थी? क्या उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई? कैसा रहता है कि जो भी रजिस्ट्री होती है ऑनलाइन होती है, उसका डायरेक्ट कंसर्निंग तलाठी को आईडी जाता है। उसके मुताबिक फेरफार म्यूटेशन लेना उनका काम है। म्यूटेशन उनका होने के बाद जो प्रमाणन अधिकारी है, मंडल अधिकारी, वो प्रमाणन करता है। उसके अगेंस्ट में कोई किसी एग्रीवल पार्टी है फेरफार के अगेंस्ट में, तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी मैं हूँ एज एसडीओ, वो मेरी तरफ आती है। उसमें हम जो अपील आती है, जो अपीलेट और रिस्पॉन्डर, उनको अपन नोटिस जारी करते हैं। उसके मतलब दोनों पार्टी की सुनवाई लेते हैं अपन, उसको क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं, रेवेन्यू मैटर्स जी, ठीक है। उसमें जो भी फैक्ट दोनों पार्टी से हमारे सामने आती है और जो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते तो एविडेंस पे जो भी रिकॉर्ड में आते हैं उसके आधार पे अपन वो क्वासी जुडिशियल डिसीजन ओपन कोर्ट में हम डिक्लेयर करते हैं। उसमें ऑलरेडी ऑर्डर हुआ है और वो केस अपन ने नस्तीबद्ध कर दिया। उसका ऑर्डर की कॉपी सभी दोनों पार्टी को हमने निकाली समझ दी है और उसकी अमल हो जाने के लिए वो ऑर्डर उनको। एसडीओ ने गंभीरता से सुनवाई की और 25 जून 2025 को आदेश दिया, फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर बना 7/12 रद्द किया जाए। जमीन दोबारा मृतका इंदुबाई के नाम दर्ज की जाए और उनके वारिसों की जांच कर सही नाम दर्ज किया जाए। इस आदेश से वारिसों को राहत मिली, लेकिन फर्जीवाड़े का सच सबके सामने आ गया। फर्जी वोटर आईडी और बैंक अकाउंट का खेल। रजिस्ट्री में जिस महिला को खड़ा किया गया, उसके नाम से पहले फर्जी वोटर आईडी बनवाया गया। उस कार्ड का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोला गया। खरीदारों ने 17,70,000 के 2 चेक दिए। पैसा बैंक खाते में जमा हुआ और फिर तुरंत निकाल भी लिया गया। अब जांच में साफ हो रहा है कि पूरा लेन-देन सिर्फ दिखावा था। और सबसे बड़ा सवाल, एक महिला के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड कैसे बने? क्या सरकारी मशीनरी में बैठे लोगों की मिलीभगत से ये फर्जी कार्ड बनाया गया? अगर हाँ, तो इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? अगर दस्तावेज, गवाह और पहचान सत्यापित होती है, तभी किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री मुमकिन हो पाती है। मैं इस वक्त खड़ा हूं गोंदिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में। यहां एक अपने आप में एक अजब गजब मामला सामने आया है। एक महिला की मृत्यु
27 मार्च 2022 को हो गई। वह इंदुबाई अशोक कुमार कोडवानी नामक महिला के जगह पर एक बोगस महिला को 25 अप्रैल 2025 को इसी रजिस्ट्रार ऑफिस के दफ्तर में खड़ा किया जाता है रजिस्ट्री के लिए, और विशाल खंडेलवाल तथा महेंद्र धांडे नामक व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कर दी जाती है, और उसी रजिस्ट्री के आधार पर फेरफार भी हो जाता है। बोगस रजिस्ट्री इसी ऑफिस में हो चुकी है। यह मामला अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना गंभीर है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया। रजिस्ट्री का ये खेल 4 महीने पहले सामने आया, लेकिन अब तक रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। क्या इसीलिए कि इनमें अंदरूनी साठगांठ शामिल है? एसडीओ चंद्रभान खंडाइत ने भी माना, हमारा काम सिर्फ सुनवाई और आदेश देना है। एफआईआर दर्ज कराना रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है, यानी मामला साफ है, लेकिन कार्रवाई पर सवाल बरकरार है। क्या गोंदिया रजिस्ट्री ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? कैसे एक मृत महिला को जिंदा खड़ा कर दिया गया और करोड़ों की जमीन हड़प ली गई? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फाइलें धूल खाती रहेंगी? भूमाफियाओं का ये काला खेल कब तक यूं ही चलता रहेगा? गोंदिया से न्यूज़ फर्स्ट के लिए रवि आर्या की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।